27 मार्च 1999 की रात थी। एक F-117 नाइटहॉक हवा में तेजी से उड़ रहा था, सर्बिया के अंधेरे आसमान के नीचे। पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दारिल ज़ेल्को था। उसका मिशन था बेलग्रेड में सर्बियन एयरफोर्स का कमांड सेंटर बॉम्ब करना। यही वो जगह थी जहां से उसके दुश्मन उसे रोकने की कोशिश करने वाले थे। ज़ेल्को के साथ F-16 वाइपर्स थे जो एनिमी रडार को टारगेट कर सकते थे। लेकिन जब वो सर्बिया के बॉर्डर के पास पहुंचा, रेडियो पर एक आवाज आई। जॉइंट फोर्सेस एयर कंपोनेंट कमांडर बोल रहा हूं। बुरे मौसम की वजह से F-16 को वापस बुलाया गया। अब ज़ेल्को अकेला था। सेफ वापस जाने के लिए उसे किसी को भी अपना पता नहीं लगने देना था। उसे एक भूत की तरह छुपा रहना था। खुशकिस्मती से वो एक बहुत हाई एडवांस्ड फाइटर बॉम्बर में था। F-117 नाइटहॉक रडार पर एक टेनिस बॉल जितना दिखता था। आज तक कोई भी इसे शूट डाउन नहीं कर पाया था। लेकिन आज का मिशन अलग था। जमीन पर सर्बियन मिसाइल यूनिट उसका इंतजार कर रही थी, लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ोल्टन डैनी के कमांड में। सर्बियन स्पाइस ने उसे बताया था कि एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। डैनी को लग रहा था कि आज वो एक स्टेल्थ प्लेन गिरा सकता है। रडार ऑन करो। एक पुराना P-18 रडार चालू हुआ। उनकी सोच है कि कम फ्रीक्वेंसी के कारण वो दुश्मन के प्लेन को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रडार क्लाउड्स और बारिश को भी डिटेक्ट करता था। स्क्रीन पर फेक सिग्नल्स भरे हुए थे। फिर भी डैनी ने एक छोटा सा डॉट देखा। वो बड़े बादलों से होता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक छोटा नुक्ता जो सीधा उनकी तरफ आ रहा था। वो यहाँ है। टारगेटिंग रडार ऑन करो। हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं। लेकिन सैम रडार को लॉक नहीं मिल रहा था। कुछ दिख नहीं रहा। ज़ेल्को का प्लेन अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। कंप्यूटर बॉम्ब ड्रॉप के लिए रेडी हो रहा था। डैनी ने लो फ्रीक्वेंसी रडार दोबारा चेक किया। उसको टारगेट दिख रहा था। टारगेट यहाँ है, लेकिन सैम रडार को लॉक नहीं मिल रहा था। कुछ दिख नहीं रहा। उन्होंने स्काई को स्कैन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं था। तभी ज़ेल्को ने अपना बॉम्ब बे खोला। ऐसा करते ही रडार में प्लेन का सिग्नेचर बढ़ गया। बस गलत समय पर मिल गया। F-2 टारगेट को ट्रैक कर रहा है। F-1 भी टारगेट को ट्रैक कर रहा है। फायर। दो मिसाइल्स हवा में आग के झोंकों के साथ उड़े। ज़ेल्को ने बॉम्ब्स ड्रॉप किए। बॉम्ब्स ने पाथ को फॉलो किया और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिशन सक्सेसफुल। वो 6 किलोमीटर की हाइट तक ऊपर चला गया। अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। मिसाइल लॉक का अलर्ट। एनिमी मिसाइल ने उससे लॉक कर लिया था। थोड़ी देर बाद उसने 2 मिसाइल्स देखे। वो बादलों से बाहर आए और सीधा उसकी तरफ आ रहे थे। ज़ेल्को ने तुरंत बचने की कोशिश की। उसने बचने के लिए एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ मोड़ लिया। ऐसा करते ही एयरक्राफ्ट नए मजीद वार्निंग देना शुरू कर दी। F-117 में राडार को धोखा देने वाला चाफ नहीं था। अब सब कुछ पायलट के एक्शंस पर निर्भर था। वक्त आहिस्ता होता है। वो जानता है अब कुछ नहीं हो सकता। इन प्रॉक्सिमिटी मिसाइल को एयरक्राफ्ट के पास तबाह होना चाहिए था, पर किसी वजह से पहला मिसाइल मेलफंक्शन हो गया और एयरक्राफ्ट के पास से गुजर गया। लेकिन दूसरे मिसाइल ने लेफ्ट विंग को तोड़ दिया। प्लेन का लेफ्ट साइड टूट गया। आसमान आग की रोशनी से भर गया। प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। वाइल्ड स्पिन में गिरने लगा। ज़ेल्को इस गिरते प्लेन की जी फोर्स का सामना कर रहा है। चक्कर और तेज और खतरनाक हो जाते हैं।
उसके कंट्रोल्स पर चमकते वार्निंग्स जगमगाने लगते हैं और कॉकपिट के विंडोज से एक चमकता हुआ शोला दिखाई देता है, जबकि धरती उसे घूमती हुई नजर आती है। उसे पता है कि वो एक बहुत खतरनाक हालत में है। इजेक्शन भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन अब यही उसका लास्ट ऑप्शन है। वो 7G के जबरदस्त प्रेशर से लड़ता है, हर हाथ पर 100 पाउंड का फोर्स लग रहा है। एड्रेनालाइन से भरा हुआ वो इजेक्शन हैंडल्स पकड़कर खींचता है। एक पल में कैनोपी उड़ जाती है और उसका सीट कॉकपिट से बाहर आग की तरह निकलता है। 1.5 सेकंड के लिए जो हमेशा जैसा लगता है, ज़ेल्को हवा में गिरता रहता है, अपनी सीट में बंधा। उसे होश नहीं है, उसे लगता है सीट अभी भी प्लेन के अंदर है और इजेक्शन फेल हो गया। लेकिन फिर वो पैराशूट खुलते हुए महसूस करता है और अपना जलता हुआ नाइट हॉक रात में गिरते हुए देखता है। घूमते हुए प्लेन का हंगामा खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल साइलेंस है। ज़ेल्को तेज तेज सांस लेते हुए अपनी हालत को समझने की कोशिश करता है। वो जिंदा है, लेकिन फिर उसे एक और ख्याल आता है। माँ को पता चला तो वो बहुत नाराज होगी। उसे पता है दुश्मन उसे ढूंढने वाले हैं। अगर वो चुपके से जमीन पे उतर गया तो बच सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के घर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर वो ऊपर देखता है, उसे अपना पैराशूट दिखाई देता है, चमकता हुआ ऑरेंज। ऐसा लग रहा है जैसे उसने फ्लेयर जला दिया हो। चुपके से भाग निकलने की उम्मीद खत्म होते हुए वो अपना सर्वाइवल रेडियो निकालता है और रिपोर्ट करता है, मेडे मेडे मेडे, वेगा 31, वेगा 31, गिर रहा हूँ, जिंदा हूँ। उसका मेडे सुना गया, उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वेगा 31, मैजिक ने तुम्हारा मेडे सुना। लास्ट पोजीशन, वेगा 31, लास्ट पोजीशन एयरक्राफ्ट में, टारगेट के बाद वाला पॉइंट। ज़ेल्को ऊपर से एक डिच देखता है। जमीन से टकराने से पहले उसे ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता। अब वो अकेला है, दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर। ज़ेल्को नीचे देखी हुई डिच की तरफ भागता है। जल्दी से अपने आप को कीचड़ से पेंट करता है और छुपने की कोशिश करता है। अब बस बचने का इंतजार है। गिरे हुए प्लेन की खबर तेजी से फैल जाती है। सर्बियन फौज वक्त जाया ना करते हुए तुरंत तलाश शुरू कर देती है। उसके आसपास लोगों की हरकतें तेज होती जाती है। अब तो सर्बियन आर्मी के जवानों के साथ साथ लोकल पुलिस और आम लोग भी तलाश में जुड़े हुए हैं। हर कोई उसे ढूंढना चाहता है। फील्ड्स में फ्लैशलाइट की रोशनी फैल जाती है। पास वाली हाईवे पर ट्रक्स गुजरते हैं। ज़ेल्को कुछ नहीं कर सकता, बस बैठकर दुआ कर रहा है। तभी उसे पौधों में से आवाज सुनाई देती है। कोई उसकी डिच के बिल्कुल करीब तलाश कर रहा है। वो पत्थर की तरह बिल्कुल स्टिल रहता है, सांस तक रोक लेता है। उसे भौंकते हुए कुत्तों की सांसों की आवाज आती है। धीरे से ज़ेल्को अपनी छुरी निकालता है। कुत्ता और पास आ जाता है। वो सोचता है, क्या उसे कुत्ते को मारना चाहिए? अगर हां, तो क्या वो खामोशी से कर पाएगा? आखिर वो फैसला करता है, कुत्ते को छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि अगर उसने उसे मारा तो मालिक जरूर पीछे आएगा। तभी ज़ेल्को को रिलीफ मिलता है। कुत्ता मुड़ के चला जाता है। तभी रेडियो पर आवाज आती है, सैंडी 01, वेगा 31, ओवर। ज़ेल्को की आंखें खुल जाती है। वो लोग आ गए। ज़ेल्को जवाब नहीं देता। वो अपनी हाइडिंग स्पॉट से झांक कर देखता है। दूर दूर तक फ्लैशलाइट्स की रोशनी दिखाई देती है। वेगा 31, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो हम बाद में ट्राई करेंगे। ज़ेल्को अपना फैसला कर लेता है। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। वो अपना इंफ्रारेड स्ट्रोब ऑन करता है। एक हेलीकॉप्टर उस एरिया की तरफ तेजी से आता है, लेकिन स्ट्रोब फेल हो जाता है। हेलीकॉप्टर उसे देख नहीं पाता। ज़ेल्को अपनी किस्मत को कोसता है। घबराते हुए वो फिर देखता है, कोई खतरा तो नहीं। उसके पास एक बैकअप है, लेकिन वह बिल्कुल भी सेफ तरीका नहीं। पर अब नाउ और नेवर की सूरत हाल है। एक तेज फैसले के साथ
ज़ेल्को एक फ्लेयर चला देता है। चमकती हुई रोशनी पूरे एरिया को रोशन कर देती है। उसकी पोजीशन अब क्लियर दिखाई देती है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी और दुश्मन को भी। वो रहा वहां पे। हेलीकॉप्टर तेजी से उसकी तरफ आता है, जबकि दुश्मन भी उसी वक्त पास आ रहे होते हैं। सारे एनिमी पैट्रोल्स फ्लैशलाइट्स फ्लेयर की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी रेडियो पर एक और ट्रांसमिशन आती है, फ्लेयर बुझाओ, हमारी नाइट विजन डिस्टर्ब हो रही है। ज़ेल्को तुरंत हरकत करता है, फ्लेयर उठाता है और कीचड़ में फेंक देता है। बिल्कुल उसी वक्त रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सीधा उसके सामने लैंड करता है। एक अमेरिकन रेस्क्यू टीम उसे ग्रीट करती है, सर, आपको कैसा लग रहा है? ज़ेल्को मुस्कुरा के कहता है, बहुत अच्छा, अब यहां से निकलो। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते ही पूरे फील्ड में तेज हवा का झोंका बना। दुश्मन के लैंडिंग साइट पर पहुंचने से बस चंद सेकंड्स पहले ज़ोल्टन डैनी और उसकी टीम आज भी एक वाहिद ऐसी टीम है जो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट गिरा पाई। बाद में डैनी ने इस घटना को याद करते हुए कहा, जब मिसाइल लगा तो एकदम खुशी हुई, जैसे फुटबॉल मैच में विनिंग गोल मारा हो। उसने रैकेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसलिए सर्बियन फोर्सेस को F-117 नाइटहॉक का मलबा आराम से मिल गया। आज भी आप ज़ेल्को के एयरक्राफ्ट के पीसेस देख सकते हैं बेलग्रेड के म्यूजियम ऑफ एविएशन में। ज़ेल्को हमेशा चाहता था कि जिस शख्स ने उसे गिराया उससे मिलकर उसे बधाई दे, और 2011 में सिर्फ 12 साल बाद उसका यह सपना पूरा हुआ। अगर आपको यह हिस्टोरिकल कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा किस मोमेंट ने इम्प्रेस किया।